बेज़मीरी का कोई काम नहीं कर सकता। वाह। बेज़मीरी का कोई काम नहीं कर सकता। सुबह रोशन को कभी शाम नहीं कर सकता। सुबह रोशन को कभी शाम नहीं कर सकता। दिल तो कहता है तेरा नाम पुकारूं हरदम। वाह। दिल तो कहता है तेरा नाम पुकारूं हरदम। क्या करूं इश्क को बदनाम नहीं कर सकता। इश्क को बदनाम नहीं कर सकता। और एक शेर अहले अमरावती की नज़र कर रहा हूँ। नानक साहब हमारे बहुत ही अजीज़ साथी दोस्त मौजूद हैं, नईम भाई। एक शेर देखिए, उर्दू गज़ल में बहुत से तजुर्बात हुए। मैं एक बिल्कुल सच्चा शेर कह रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा, शायद किसी लायक हो। दिल भी क्या चीज़ बनाई है खुदा ने मंज़र। दिल भी क्या चीज, दिल भी क्या चीज़ बनाई है खुदा ने मंज़र। एक लम्हा भी ये आराम नहीं कर सकता। एक लम्हा भी ये आराम नहीं कर सकता। दिल भी क्या चीज़ बनाई है खुदा ने मंज़र। एक लम्हा भी ये आराम नहीं कर सकता। एक लम्हा भी ये आराम नहीं कर सकता। और एक मतला और एक शेर और फिर उसके बाद एक गज़ल पेश करूँगा। हज़रात समाअत फरमाइएगा। तुम्हारी बात कहाँ घाव भरने वाली है। वाह। तुम्हारी बात कहाँ घाव भरने वाली है। यही कटार तो दिल में उतरने वाली है। यही कटार तो दिल में उतरने वाली है। हमारी फिल्में ये टीवी बता रहे हैं हमें। हमारी फिल्में ये टीवी बता रहे हैं हमें। हमारे मुल्क की तहजीब मरने वाली है। हमारे मुल्क की तहजीब मरने वाली है। और ये शेर समाप्त फरमाइए। खुद अपने आप सुधर जाइए तो बेहतर है। खुद अपने आप सुधर जाइए तो बेहतर है। ये मत समझिए कि दुनिया सुधरने वाली है। ये मत समझिए कि दुनिया सुधरने वाली है। हज़रात एक मतला और दो शेर। यहाँ पुरुषोत्तम भाई मौजूद हैं। ये बड़े मोहब्बत वाले शख्सियत हैं और इनके बग़ैर एक ज़माने में बहुत कम मुशायरे होते थे। हर मुशायरे में ये नज़र आते थे। आज बहुत दिनों बाद एक बार फिर ये हमारी महफ़िल में आए हैं। इनका भी इस्तक़बाल होना ही चाहिए। ऐसे लोग जब तक हैं तो हमारी महफ़िलों में रौनक़ें ही रौनक़ें नज़र आती हैं। मुलाज़ा फरमाइएगा, एक मतला पेश कर रहा हूँ आप तमाम हज़रात की नज़रें। तमाम उम्र
लड़ाई लड़ो उसूलों की, तमाम उम्र लड़ाई लड़ो उसूलों की, तमाम उम्र लड़ाई लड़ो उसूलों की, जो जी सको तो जियो जिंदगी रसूलों की, वाह, जो वाह, वाह। जी सको वाह, तो वाह, जियो जिंदगी रसूलों शरीक हो जाइए दोस्तों, बहुत अच्छा की। मतलब है। वाह 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 वाह। तमाम उम्र लड़ाई लड़ो उसूलों की, जो जी सको तो जियो जिंदगी जो रसूलों जी सको तो जियो जिंदगी रसूलों की। मैं कब्र तक तो घसीटा गया हूँ कांटों पर, मैं कब्र तक तो घसीटा गया हूँ कांटों पर, मेरे मज़ार पे चादर चढ़ाओ फूलों की, मेरे मज़ार पे चादर चढ़ाओ फूलों की। वफाएं करके भी हम बेवफा ही कहलाए, क्या अच्छा है मंजर भाई, वाह वाह वाह। वफाएं करके भी, वफाएं करके भी हम बेवफा ही कहलाए, ये है बुजुर्गों सजाएं तुम्हारी भूलों बहुत की, अच्छे, वाह, ये वाह, है बुजुर्गों सजाएं तुम्हारी भूलों की। हज़रत मुझे खालिद नैयर ने न जाने कितनी गज़लों के लिए कह दिया, और मुझे होश ही नहीं है कि इतनी सारी गज़लें मैंने कब कहीं और कहाँ कहाँ पढ़ दी, मुझे पता ही नहीं है। मेरी 40 साल 45 साल मुशायरे गडाइस पे तकरीबन हो गए हैं। मैंने कभी हाथ नहीं उठाया, मैंने कभी इल्तिजा नहीं करी कि आप मुझे शायरी पे दाद दीजिए। आप लोग अच्छी तरह सुन लेते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात। और अब मैं एक बिल्कुल ताज़ा गज़ल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा। इरशाद मंजर भाई। ये मेरा भी इम्तिहान है और आपका भी इम्तिहान होगा। छोटी बहर की गज़ल है, समाअत फरमाइएगा। अब तो गज़लें सुनाना कठिन हो गया, आहा, अब तो गज़लें सुनाना कठिन हो गया, कठिन हो गया, प्यार के गीत गाना कठिन हो गया, अब तो गज़लें सुनाना बहुत आसान लफ्जों में बहुत अच्छी कठिन बात हो है। गया, वाह वाह वाह। प्यार के गीत गाना कठिन हो गया, अब तो गज़लें सुनाना कठिन हो गया। कितना आसान ज़माना बुजुर्गों का था, आहा, कितना आसान ज़माना बुजुर्गों का था, क्यों हमारा ज़माना कठिन हो गया। कितना आसान जिंदाबाद मंजर भाई, वाह 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 वाह। बुजुर्गों वाह, वाह, का वाह, था, वाह। क्यों हमारा ज़माना कठिन हो गया, अब तो गज़लें सुनाना कठिन हो गया। क्या कहने। उनकी तारीफ करते रहो उम्र भर, उनकी तारीफ करते रहो उम्र भर, उनको दर्पण दिखाना कठिन हो गया, उनकी तारीफ करते रहो उम्र भर, उनको दर्पण दिखाना कठिन हो गया, उनकी तारीफ करते
रहो उम्र भर। और ये शेर देखिए हजरात, मैं कहाँ हूँ ये गूगल को मालूम आहा। है। मैं कहाँ हूँ ये गूगल को मैं कहाँ हूँ ये गूगल को मालूम है। उनसे करना बहाना कठिन हो गया। मैं कहाँ हूँ अरे क्या कहने ये मंजर साहब। गूगल को मालूम वाह, 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 है। वाह। उनसे करना बहाना कठिन हो गया। मैं कहाँ हूँ ये गूगल को मालूम है। और शेर देखिए हजरात, तेरी गलियों में अब हैं रकीबों के घर। तेरी गलियों में हैं अब रकीबों के घर। तेरे घर आना जाना कठिन हो गया। तेरी गलियों में है अब रकीबों के घर। तेरे घर आना जाना कठिन हो गया। बहुत अच्छे बाबा। इश्क करते हैं शर्तों पे सारे हंसी। इश्क करते हैं शर्तों पे सारे हंसी। उनके दिल में समाना कठिन हो गया। अब तो गज़लें सुनाना कठिन हो गया। वाह। मुंसिफों का चलन भी तो मशकूक है। मुंसिफों का चलन भी तो मशकूक। मुंसिफों का चलन भी तो मशकूक है। अब तो इंसाफ पाना कठिन हो गया। क्या कहने मंजर साहब। वाह 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 वाह। चलन भी तो मंजर भाई फिर पढ़े शेर, पूरा अमरावती इस्तकबाल करें। क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 वाह। मुंसिफों का चलन भी तो एक बहुत बड़े इशू को मशकूक गजल है। अपने अंदर समोती है तो इस तरह का शेर अब होता तो है। इंसाफ वाह, वाह, वाह। पाना कठिन हो गया। अब तो गजलें सुनाना कठिन जिंदाबाद हो मंजर गया। साहब। हज़रत मुझे आज ये मेरे छोटे भाई हैं खालिद, इन्होंने अजीब सी बात कही है कि आज आप सियासी शेर मत पढ़िए क्योंकि देशमुख साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैंने कभी सियासी शेर पढ़े ही नहीं है। मैं तो सामाजिक शेर पढ़ता हूँ, मोहब्बत की बात करता हूँ। अब सियासत वो अपनी तरफ ले जाए तो मेरा कोई कसूर नहीं है और किसी शायर का कोई कसूर नहीं है। हम लोग इस तरह की शायरी करते ही नहीं है। सिर्फ मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत। अब मोहब्बत का मतलब ही सियासत हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो बहुत अच्छा है। तो मैं आपकी खिदमत में एक गज़ल, यहाँ मेरे नौजवान साथी मौजूद हैं। पहली बार मुंसिफों का चलन भी तो मशकूक है। अब तो इंसाफ पाना कठिन हो गया। मुंसिफों का चलन भी तो मशकूक है। हज़रत गज़ल सुना रहा हूँ मैं, और ये मैंने एक VIT के लिए के नौजवानों के लिए लिखी थी मगर मैं वहाँ जा नहीं पाया। तो आज मैं इसी महफिल को VIT समझ लेता हूँ। और यहाँ नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं। हमें अब फ़ख्र हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है कि हम जो सच्चर कमेटी ने हमारे बारे में रिपोर्ट दी थी कि 6 या 7% मुस्लिम समुदाय के लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है। आज फिर से उसकी पूरी तहक़ीक़ कर ली जाए तो 12 से 14% हम लोग आ गए हैं। और इंशाअल्लाह जल्द ही और आगे बढ़ेंगे और इस हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान जो खूबसूरती के लिए मशहूर है, हम भी उसमें पूरा ताउन करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ मौका मिलना चाहिए। मुलाज़ा फरमाइएगा ये गज़ल इन नौजवानों के लिए, फिर मैं आपको 2-3 शेर पढ़ के एक गीत सुनाऊंगा। मुलाज़ा फरमाइएगा।
आज मेरी उनसे कट्टी हो गई। अपने अपने मोबाइल में नोट कर लें और अपने महबूब को इसी लहजे से, इसी अंदाज से अगर आप बात करेंगे तो यकीनन वो आपके बहुत करीब आ जाएगा। मुलाज़ा फरमाइएगा। आज मेरी उनसे कट्टी हो गई, आज मेरी उनसे कट्टी हो गई, आज मेरी उनसे कट्टी हो गई, आज मेरी उनसे कट्टी हो गई। यानी अनबन सच्ची मुच्ची हो गई, आज मेरी उनसे कट्टी हो गई। उनको देखा देखते ही रह गए, देखते ही रह गए। क्या बताएं दिल की छुट्टी हो गई, आज मेरी उनसे कट्टी हो गई। उनसे पहली बार मिलना यूं हुआ, मिलना यूं हुआ, ऐसे टकराए के झप्पी हो गई, आज मेरी उनसे कट्टी हो गई। क्या बात। तुम गए तो सब मिठासें भी गई, मिठासें भी गई। जिंदगी केरी सी खट्टी हो गई, आज मेरी उनसे कट्टी हो गई। क्या कहने।